लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसे सच कर दिखाया है रीवा जिले के एक छोटे से गांव पिपरी पोस्ट पलहान सिरमौर के किसान अरुण प्रसाद द्विवेदी ने। अरुण रीवा संभाग में इकलौते ऐसे किसान हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन की एक अच्छी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसान विकास केंद्र केबी के रीवा के अखिलेश राय से 2017 की ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट होकर कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरुण बताते हैं कि ब्लॉक ऑफिस उद्यानिकी विभाग ने सब्सिडी दिलाने में अनुज के सहयोग से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। 1,20,000 की लागत से मधुमक्खी के 30 बॉक्स प्राप्त किए और नवंबर से अप्रैल सीजन के दौरान 15 कुंटल शुद्ध शहद प्राप्त की और 4,50,000 रुपए की खुली शहद हमने बेची। किसान अरुण प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आयुर्वेद में शहद की मांग को देखते हुए अब आगे की योजना है कि शहद की पैकिंग करके मार्केट में उतारेंगे। वह किसान या जो भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, 2-4 दिन के प्रशिक्षण के बाद उन्हें इस मधुमक्खी पालन की योजना का लाभ दिलाना। इस कोरोना वायरस की वजह से जो लोग भी बेरोजगार होकर अपने गांव आ गए हैं, वह लोग भी मधुमक्खी पालन कर खुद को और दूसरों को भी यह रोजगार दे सकते हैं। आगे आने वाले वर्षों में शहद का उत्पादन बढ़ाते हुए वर्ष 2018-19 में 4,50,000 रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में 7 से 8 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है। विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 से अरुण प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि मधुमक्खी के पालन में मेरा बेटा आदर्श द्विवेदी और परिवार के सभी घर पर ही रहते हुए इस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के लिए मैं प्रतीक्षा मिश्रा, धन्यवाद। बात आपने की थी, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? जी, ये सन 2018 में केवी के रीवा के माध्यम से शुरू किया था। 2018 नवंबर में हमने बॉक्स प्राप्त किया था, जिसके समय से हमने शुरुआत किया और 2020-21 में हमारा जो लक्ष्य है वो करीब 7 से 8 लाख रुपए पाने का लक्ष्य है। अखिलेश राय जी के माध्यम से हमको ट्रेनिंग में बुलाया गया था। वहाँ से जब हमको प्रशिक्षण मिला तो उससे हमको उनके मार्गदर्शन के अनुसार जागृति आई और मन बनाया गया कि अब हम हर काम को छोड़ करके मधुमक्खी पालन करेंगे। और 1918 के नवंबर में हमने 30 बाग से शुरुआत किया था। 1,20,000 की लगभग हमारी लागत आई थी, जिसमें जबकि हमारा एरिया जो है तो उनके मुताबिक थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, जैसा उनको चाहिए उतना तो नहीं हुआ। फिर भी 15 कुंटल शहद का उत्पादन मैंने किया, जिसमें आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य हमारा तो इसके अलावा अब हम दूसरा काम सोचने का विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे, लोगों को पालन भी करवाएंगे, लोगों को सप्लाई भी करेंगे और पैकिंग का भी भविष्य में इसका हम काम सोच रहे हैं। क्योंकि हमको पहले साल ही इसका लाभ समझ में जो आया, 30 बॉक्स में हमको 15 कुंटल का लाभ आया। तो ये अनुमान है कि 20-21 में हम 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि पहले लागत को लेकर के हमने 4.5 लाख कमाई किया। अब तो हमारी लागत नहीं है, तो केवल मेंटेनेंस है, इसलिए हम इसमें 7 से 8 लाख का लक्ष्य पकड़ रहे हैं। आपके अलावा संभाग में कोई और व्यक्ति दूसरा जो ये तो मधुमक्खी पालन का काम किया हो? अपने जान में हमारे संभाग में तो कोई दूसरा नहीं समझ में आता। कोई ना कहिए जतकत 1-2 बॉक्स वाले इच्छा किए भी हों, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है। पर इसको हम रुचिकर काम समझ के, तो आप इसका प्रशिक्षण किसी और दूसरे किसानों को देना चाहेंगे, जिससे लोग दूसरों को भी लाभ मिल सके? काफ़ी मतलब ये इच्छा है हमारी कि हर व्यक्ति जागरूक हो, हर व्यक्ति हमसे प्रशिक्षण ले। हम अपने माध्यम से दिल्ली बी बोर्ड की तरफ से अधिकारियों को बुलाएंगे और उनके भी माध्यम से हम प्रशिक्षण देंगे, उनको बॉक्स पालन का पूरा तरीका देंगे, पूरा सहयोग करेंगे और उनको भी अपने जैसे हम मार्ग दे के उनको बढ़ोतरी कराना चाहेंगे। थैंक यू। शहद की बढ़ती मांग को लेके
आप नए तरीके से किस तरह से डेवलप करना चाहेंगे इसको? सर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे कि 50 बॉक्स अभी फ़िलहाल हैं और मैं उन 50 बॉक्सों को बढ़ा के वैसे देखा जाए तो शहद की भारी मात्रा में हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शहद की ज़्यादातर मांगें हैं और जिसे हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हमने शहद का उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। और किसान भाई जो हमारे हैं और वो जो शहद को फर्स्ट प्रोडक्ट मानते हैं, दरअसल वो फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं होता। फर्स्ट प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट उसमें बहुत सारे कई सारे हैं मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं जो हमें। तो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है डंक, जो 80 लाख रुपए की कीमत है केजी, प्रति केजी 80 लाख रुपए है उसकी। और उसमें से परपॉलिस एक है, आयुर्वेदिक पे काम आता है। डंक्स भी आयुर्वेदिक पे काम आता है, जो गठिया और बात वाले जो रोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं और ऐसे प्रकार की बीमारियों के लिए वो बहुत उपयोगी होता है। और शहद का मेन जो है तो हम मार्केटिंग करेंगे, भविष्य में मार्केटिंग करेंगे, उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, शुद्ध शहद रहेगी, है ना। और इस प्रकार से हम सब कुछ उसको मार्केट में लाएंगे। धन्यवाद। जानना चाहते हैं आपसे? आयुर्वेद में शहद के विषय में जो सर्वविदिति है कि शहद एक प्रकार का, इसको हम लोग योगवाही बोलते हैं। कोई भी औषधि, कोई भी दवाई, ख़ास तौर से रस भस्म जिनकी की मात्रा मिलीग्राम्स में रहती है, तो उसको देने के लिए हम लोग शहद का प्रयोग एज ए मीडियम देते हैं कि उसमें अपन उसको मरीज को बोलते हैं कि इसमें दवाई मिला के फिर चाटेगा। तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मीडियम का काम करता है, माध्यम का, जिससे कि वो गले के अंदर और पेट के अंदर वो आसानी से, यानी किसी को अगर ये अपन 30 मिलीग्राम मात्रा दें तो 30 मिलीग्राम मात्रा बिना किसी और साधन के जीभ में ही चिपक जाएगी या दाढ़ में चिपक जाएगी, दांत में, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाएगी। तो उसको मिलाने के लिए हम देते हैं उसको, इसके लिए बोलते हैं इसको योगवाही। योगवाही में ये है कि जो औषधि अपन दे रहे हैं, आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। कुछ औषधियाँ वात बढ़ाती हैं, पित्त गर्म करती हैं। इस प्रकार से बैलेंस करने का काम औषधियों का रहता है कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस वो हमारी औषधि करती है। तो शहद जो काम करती है, जो औषधि अपन दे रहे हैं, उन औषधियों के गुणों को बढ़ाने का भी काम करती है। जैसे हमने किसी वात की बीमारी के लिए कोई औषधि दी जो कि वात का शमन या वात को कम करने का काम करेगी, तो हम शहद यदि उसमें हम मिला के देंगे तो वो उस दवाई का गुण और बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं योगवाही गुण, इसको बोलते हैं योगवाही प्रॉपर्टी। तो एक तो ये मुख्य काम है। बाकी ये तीनों दोषों पे इसका असर होता है। वात का शमन करती है, पित्त का भी शमन करती है, कफ का भी शमन करती है। तो जिस बीमारी के लिए हमको देना है, उस बीमारी की जो दवाई है उसके साथ में उसको देंगे तो वो उसके गुणों को बढ़ा देती है और जल्दी औषधि उसका काम करना शुरू करती है। सर, कुछ लोग देखा गया है कि शहद का सेवन केवल शहद दवाई के साथ ना लेकर, हाँ, उसमें क्या महत्व है? हाँ, उसके लिए जैसे कुछ लोग गर्म पानी में डाल के लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लेते हैं। ख़ासतौर से विदेशों में मैंने देखा, हम लोग जो देखते हैं डॉक्यूमेंट्री या कुछ प्रकार की चीज़ें नेट पर भी, तो विदेशों में शहद का प्रचलन बहुत ज़्यादा। ब्रेड पे लगा के खाने का प्रचलन है, पराठे पे लगा के खाने का प्रचलन है, रोटी पे लगा खाने का प्रचलन है। तो ये एक प्रकार से त्रिदोष का शमन करती है। मुझे जो आयुर्वेद में जो 3 दोष बताए गए जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, वायु, पित्त और कफ, तो इन तीनों को बैलेंस करने का काम करती है। तो जब बैलेंस होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो इस सारे सिस्टम के ऊपर काम करता है। पेट से लेके ब्रेन तक पे इसका असर देखा गया है कि पेट को भी सही रखती है, इसके पाचन सही रखती है और नर्वस सिस्टम को सही रखती है, ब्रेन को सही रखती है। तो ये और किन फूलों के परागकण से बना है ये इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कुछ ऐसी जगह है जहाँ की नीम के फूल ज़्यादा हैं, यदि वहाँ उस क्षेत्र में बना है तो नीम के गुण उसमें आ जाते हैं। यानी नीम के गुण आ जाएंगे, इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो स्किन पे काम करेगा, वो एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी उसमें डेवलप होती है। यानी जिन फूलों के रसों से बना है तो उसके हिसाब से भी उसके गुणों में परिवर्तन देखा गया। विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के लिए ज्ञानेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।